स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वजन घटाने के सफर की दो आम मुश्किलों पर। एक तो है वो इमोशनल ईटिंग। हाँ, मतलब भावनाओं में आके खा लेना। बिल्कुल। और दूसरी वो स्टेज जब वजन कम होना रुक सा जाता है, जिसे वेट लॉस प्लेटो कहते हैं। हाँ, पठार। हमारे पास एक लेख है, वजन घटाने का पठार और आगे का रास्ता। तो आज इसी से समझेंगे कि ये होता क्यों है और इससे कैसे निपटा जाए। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इन चुनौतियों के पीछे जो कारण है उन्हें समझे और लेख में जो प्रैक्टिकल हल दिए हैं उन पर ध्यान दे, ताकि सीधी और काम की बात हो। हाँ, और ये इमोशनल ईटिंग ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। दिन भर का स्ट्रेस, कोई चिंता, या कभी कभी तो बस बोर हो रहे हैं तो हाँ, खा लिया कुछ। हाँ, बिना सोचे समझे, बस आराम के लिए, वो कंफर्ट फूड्स जिन्हें कहते हैं। सही कहा। और स्रोत में ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया इससे डील करने का। वो कहते हैं कि खाने की तरफ जाने के बजाय अपनी अंदरूनी ताकत इस्तेमाल करें। अंदरूनी ताकत मतलब जब ऐसी फीलिंग आए तो बस कुछ पल शांति से बैठें, आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान दें, धीरे धीरे, आराम से। अच्छा। इससे क्या होता है, आप उस भावना को बस महसूस करते हैं, बिना ये सोचें कि ये सही है या गलत, और फिर उसे जाने देते हैं। तो वो जो एकदम से खाने का मन करता है ना, वो कंट्रोल हो जाता है। ये तो काफी अलग अप्रोच है। आमतौर पर तो लोग बस इच्छा दबाने की कोशिश करते हैं। ये समझने वाली बात है। अच्छा, तो अब दूसरी चुनौती पर आते हैं, वेट लॉस प्लेटो। हाँ, वजन का पठार। ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग फेज होता है। सब कुछ ठीक चल रहा है, डाइट, एक्सरसाइज, और अचानक वजन हिलना बंद। ऐसा क्यों होता है? स्रोत क्या कहता है? हाँ, निराशा तो होती है, पर देखिए ये एक तरह से स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्रोत भी यही समझाता है। जब हम कैलोरीज कम करते हैं ना, हाँ, तो शरीर को लगता है कि खाने की कमी हो गई है, तो वो खुद को बचाने के लिए अपना मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा जलाने की जो रफ्तार है उसे धीमा कर देता है। हाँ बिल्कुल, उसे धीमा कर देता है ताकि एनर्जी बच सके। और साथ में जैसे वजन कम होता है, थोड़ी मसल्स भी कम होती हैं, हार्मोन्स में भी बदलाव आते हैं, ये सब मिलकर प्लेटो ले आते हैं। ओह, तो मतलब बॉडी अडॉप्ट कर रही है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वजन घटता है, शरीर की कैलोरी की जरूरत भी थोड़ी कम हो जाती है पहले से। बिल्कुल सही, आपकी जरूरतें बदल जाती हैं। तो अगर वजन और कम करना है तो या तो आपको थोड़ी कैलोरी और कम करनी पड़ेंगी, या फिर एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ानी होगी, जाहिर है एक हेल्दी लिमिट में रहकर ही। सही बात है। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो स्रोत भी कहता है वो ये है कि सिर्फ वजन के नंबर पर अटके रहने के बजाय अपनी हेल्दी आदतों पर फोकस रखना चाहिए। हाँ, वो आदतें ही तो लॉन्ग टर्म में काम आएंगी। बिल्कुल, वही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगी और उसे बनाए रखने में मदद करेंगी। तो फिर इस प्लेटो से निकलने के लिए स्रोत कुछ तरीके भी बताता होगा, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। हाँ बिल्कुल, कुछ ठोस सुझावें। जैसे पहला तो ये कि आप क्या खा पी रहे हैं उसे ठीक से ट्रैक करते रहें। कभी कभी हमें लगता है हम कम खा रहे हैं, पर वो छोटी मोटी चीजें जुड़ जाती हैं। एग्जैक्टली। दूसरा, हर मील में सब्जियां जरूर हों, कैलोरी कम, फाइबर ज्यादा, पोषण भरपूर। और बाहर खाने का क्या, वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है। हाँ बिल्कुल, तो बाहर खाएं तो कोशिश करें तली हुई चीजों के बजाय बेक्ड या ग्रिल्ड लें। सब्जियों पर ध्यान दें। मीठे ड्रिंक्स, शराब, इनको लिमिट करें। ठीक है। और एक बहुत जरूरी चीज, एक्सरसाइज बढ़ाएं, खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ, वजन उठाने वाली कसरत। बिल्कुल, उससे मांसपेशियां बनती हैं और मांसपेशियां आराम करते हुए भी ज्यादा कैलोरी जलाती हैं। ये पॉइंट बहुत अहम है। अच्छा, और स्रोत में वो टीम कैप्टन वाली बात थी, उसका क्या मतलब है? हाँ, उसका मतलब है कि किसी एक्सपर्ट से मदद लेने में हिचकिचाए नहीं। वो आपका डाइटिशियन हो सकता है, ट्रेनर, डॉक्टर, या कोई सपोर्ट ग्रुप। आम बात है। तो कोई नई रेसिपी जानने के लिए या वर्कआउट रूटीन बदलने के लिए या बस थोड़ी हिम्मत बढ़ाने के लिए भी सलाह लेना अच्छा है। सही है। तो कुल मिला के बात यह है कि इमोशनल ईटिंग हो या वेट लॉस प्लेटो हो, ये सफर के हिस्से हैं, कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। जरूरी यह है कि हम समझें कि ये क्यों हो रहा है, और जो ये तरीके हमने डिस्कस किए जैसे ट्रैकिंग, सब्जियां, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मदद मांगना, इन्हें अपनाएं। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं, ये जो तरीके हमने जाने, इनके अलावा क्या हमारी अपनी रूटीन में कोई ऐसी छोटी सी अनदेखी आदत हो सकती है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, पर अनजाने में वही उस पठार का कारण बन रही हो? और शायद उसी एक छोटी सी आदत को बदलने से सबसे बड़ा फर्क आ जाए। सोचने वाली बात है।